Students, welcome to Science Park. Our today's topic is images formed by concave mirror as well as convex mirror from the chapter Light for class 10th, right? इससे प्रीवियस वाला पार्ट हमने जनरल इंट्रोडक्शन, कॉनकेव मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर क्या है, टाइप्स ऑफ मिरर और जनरली हमने इमेजेस बनाने के लिए हमने कुछ 4 रिप्रेजेंटेशन सीखी थी। उसमें से मैंने कहा था कि आपको 3 तो एटलीस्ट लर्न होनी चाहिए थी। ठीक है, तो मैं एक बार रिवाइज करा देती हूँ और फिर हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे। अगर इनफाइनाइट से कोई लाइन आ रही है, इनफाइनाइट से, दैट मीन्स पैरेलल। इनफाइनाइट का मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है मेरी, इस प्रिंसिपल एक्सिस के कोई भी अगर रे पैरेलल आ रही है, ठीक है, तो इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम फोकस। ठीक है, वो फोकस से होके ही पास होगी, रिफ्लेक्ट बैक होगी। और अगर कोई रे, इंसिडेंट रे फोकस से आ रही है, तो इट विल रिफ्लेक्टेड पैरेलल। अब वो कैसे निकल जाएगी? पैरेलल, वो कहीं से नहीं टकराएगी, सीधा मिरर से टकरा के सीधा पैरेलल निकलेगी प्रिंसिपल एक्सिस के। एंड वन मोर इज, अगर कोई रे सेंटर से आ रही है, देन इट विल गो बैक फ्रॉम सेंटर ओनली। ठीक है, आपको ये 3 लर्न करने के लिए कहा था मैंने, सो दैट द डायग्राम्स कैन बी इजीली मेड। ठीक है, ये चीजें आपको लर्न करनी है। अब आपसे मैं पूछती जाऊंगी तो आपने इनमें से कोई भी 2 चूज करने हैं अपने आप से। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज इमेजेस formed by which mirror is this? Concave mirror. ठीक है, कॉनकेव मिरर से कौन सी इमेजेस बनती है, वी विल सी। ठीक है, अब मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगी। सबसे पहले हम रखेंगे बहुत दूर ऑब्जेक्ट को, बहुत दूर मतलब इनफाइनाइट पे, फिर उसको धीरे धीरे मिरर के पास लाना है। तो पॉसिबल पोजीशन, तो सी के थोड़ी सी पीछे भी ला सकते हैं, यहाँ रख सकते हैं अगली पोजीशन में, फिर सी के ऊपर रख सकते हैं, फिर सी और एफ के बीच में रख सकते हैं, फिर फोकस पे रख सकते हैं, और फोकस और पोल के बीच में रख सकते हैं। यही पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, तो मैं आपको ऑब्जेक्ट जो है बना के दे रही हूँ। ऑब्जेक्ट इज, वी विल रिप्रेजेंट द ऑब्जेक्ट बाय एरो। ठीक है, ऐसे एरो होगा। ठीक है, हम इसी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि ये वाला जो है इनफाइनाइट पे रखा है, तो वी विल कॉपी। ठीक है, ये इनफाइनाइट पे रखा है तो बहुत दूर रख दिया मैंने। इसके बाद इनफाइनाइट के बाद अगले में ये कहाँ रखा होगा भाई? अगले वाले डायग्राम में ये सी के कुछ पीछे रखा होगा, सी के थोड़ी सी पीछे, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। गॉट इट? इसको सीधा कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अब और क्या ऑप्शन है, और पास लेकर आएंगे तो सी के ऊपर, तो वी विल प्लेस इट ऑन अबव सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आफ्टर दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद पॉसिबिलिटी क्या है, वो सी और एफ के बीच में रखा हो। तो ये हमने एक और पॉसिबिलिटी रख दी, सी और एफ के बीच में। और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि भाई वो फोकस पे रखा हो, ये फोकस पे रखा हो सपोज। ठीक है, ये आपने फोकस पे रख दिया। इसके बाद और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? फोकस और पोल के बीच में रखा हो, फोकस एंड पोल के बीच में यहाँ रखा। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि इमेज हमें बनती नजर आ जाए। ठीक है, अब ये देखो जरा, इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर देते हैं हम फोकस पे। ठीक है, क्लियर है? अब हमें रेज भेजनी है, कैसे? जैसे ही मैंने बताई, देखो इनफाइनाइट फिर सी के पीछे, ये हमारे पास पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मिल गई है हमें। ठीक है, साथ साथ हम लिख सकते हैं इसको। ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस्ड है? इस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पर प्लेस करा है? एट इंफिनिटी। ठीक है, अब हमें बतानी है इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक है, साइज कैसा होगा इमेज का, एंड नेचर कैसा होगा। ठीक है, हर एक केस में ये 4 चीजें तो आपको बतानी ही है। ठीक है, तो मैं इनको कॉपी कर देती हूँ आपके लिए। इसके लिए भी आएगी ये चीज। ठीक है, फिर फर्दर आगे के लिए भी आएगी, इस वाले में भी जो इमेज बनेगी उसके लिए भी सेम चीज। ये सारी चीजें तो देखो हर एक डायग्राम के लिए बतानी है आप।
we will just make it copy and paste it here so that it will be easy for us to make the diagrams. Okay, fine. ठीक है, अब हम एक एक करके लिखते जाएंगे। ऑब्जेक्ट की सब में आपको पोजीशन पता है, इसमें यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, यस ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो यहाँ पर भी लिख सकते हो इस वाले में, बिहाइंड सी, सी के पीछे है इस बार ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट में कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, एट सी, इधर देखो सामने सामने इमेज में देख के बता सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पर कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। आफ्टर दैट कहाँ पर प्रेजेंट है, एट फोकस, ठीक है, एंड आफ्टर दैट बिटवीन एफ एंड पी, फोकस एंड पोल। क्लियर है। अब हमें डायग्राम बनाते जाने एक एक करके, बिल्कुल एज इट इज। तो अब आपने ये तीन चीजें लर्न करनी जो मैंने आपको बोला था कि अगर पैरेलल को ये आ रही है तो इट विल पास थ्रू फोकस, एंड फोकस से आ रही है तो पैरेलल, सेंटर है तो देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक फ्रॉम सेंटर ओनली। ठीक है, अब हम एक रे बना देते हैं विच इज कमिंग पैरेलल। ये देखो, ये मैंने इसको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दी, ये वाली रे भेज दी। जैसे ही मिरर से टकराएगी देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक। रिफ्लेक्ट बैक कहाँ से होगी खुद ही बताओ, फोकस से होगी। ये रहा फोकस, इसका पॉइंट, ये फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो गई, हो गई। ठीक है, और भी करा सकते हैं हम इसमें, फोकस से आई तो पैरेलल चली जाएगी, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, मगर हम इसके अंदर एक और इजीएस्ट केस होता है कि हम फोकस से ही भेज दें एक नीचे से लाइट, ये मैंने भेज दी फोकस से। ठीक है, और फोकस से भेजते ही इसके बाद मैंने इसको पैरेलली भेजते ही इसको मैंने फिर से फोकस से रिमूव करा दिया, फोकस से ही इट विल पास। ठीक है, एंड देन यू नो, अगर ये फोकस से जहां पर भी ये रिफ्लेक्टेड रे कट करेंगे वहां पर हमारा इमेज बनेगी। तो इमेज कहाँ बनेगी, अच्छा ये होगा ए एंड बी। ऑब्जेक्ट को मैं हमेशा इस तरीके से डिनोट करूंगी, ए बी इज ऑब्जेक्ट, ठीक है, ए डैश बी डैश इज इमेज। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये हमारा इमेज हो जाएगी। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पर है तो यहाँ इमेज कहाँ पर बन रही है, एट एफ, एट एफ फोकस पे बन रही है। साइज कैसा है, बिल्कुल पॉइंट जैसा दिख रहा है, पॉइंट साइज, पॉइंट साइज, और यू कैन से हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश मतलब बहुत छोटा। अच्छा, नेचर मैं बताती हूँ, नेचर अगर जिस साइड ऑब्जेक्ट है इमेज भी मिरर के उसी साइड बन जाती है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि इसके ये जो हमारा मिरर है, मिरर के लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है हमारी ऑब्जेक्ट एज वेल एज इमेज भी। ठीक है, तो नेचर कैसा हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नाउ टेल मी, ये हो गया हमारा पहला डायग्राम फिनिश। क्लियर है, फर्स्ट डायग्राम क्लियर है। इसके बाद अब आ जाओ नेक्स्ट डायग्राम पे। पहले तो वही वही चीज कर लो, एक पैरेलल भेज दो, पैरेलल जैसे ही कोई लाइन आएगी तो वेयर इट विल पास थ्रू, कहां से पास करेगी अब ये, यू ऑलरेडी नो इट विल पास थ्रू फोकस। ठीक है, मैं इसको अच्छे से बड़ा कर देती हूँ, इट विल पास लाइक दिस। देन आफ्टर दैट इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, एक चीज ये भी कर सकते हो, अगर फोकस से आ रही है कोई लाइट, सेकेंड आप यही तो चांस ले सकते हो, दो ऑप्शंस थे आपके पास। अगर देखो यहाँ पे देखो, अगर पैरेलल आती थी तो फोकस से चली जाती थी। अब आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आपने क्या लिया है, इफ इट इज कमिंग फ्रॉम फोकस देन इट विल मूव पैरेलल। अब देखो ध्यान से, मैंने क्या करा है, फोकस से मैं लेकर आई हूँ, अब इंसिडेंट रे मेरी फोकस से आई है। नाउ इट विल मूव पैरेलल, यस पैरेलल मूव करा दूंगी, ये पैरेलल अब हो गई। ये देखो थोड़ा सा मेजर करके नहीं बनाया, बट एक मिनट मैं ठीक कर देती हूँ इसको। इसका सी पॉइंट होगा यहाँ पर, ठीक है। तो जब भी ये यहाँ हो रहा है, अब ये ए और बी था हमारा, ई में ऑब्जेक्ट था, अब ये दोनों लाइन कट कहाँ कर रही है, यहाँ पे कर रही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस से ये यहाँ तक क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश,
दिस इज द इमेज। तो आपको ये दिख रहा है कहाँ पर बन रही है इमेज, कहाँ पर बन रही है आपकी? अगर ऑब्जेक्ट मेरा बिहाइंड सी, सी के पीछे रखा हुआ था, ये मेरा सी के पीछे रखा हुआ था, तो इमेज कहाँ बन रही है मेरी? बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ। ठीक है, तो हियर इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ। साइज कैसा हो गया इसके कंपैरिजन में? तो ये छोटा है, क्लियर दिख रहा है आपको, है ना? तो डिमिनिश्ड क्या लिखेंगे हम? डिमिनिश्ड का मतलब ही होता है छोटा। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा। नेचर कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट भी लेफ्ट साइड में रखा था इसके, और ये भी राइट लेफ्ट साइड में ही, अगर लेफ्ट में है दोनों चीजें, दैट मीन्स नेचर विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, क्लियर है? आफ्टर दैट नेक्स्ट इज, अब हम क्या करेंगे? फिर से वही चीज कराओ। एक तो आपने पैरेलल, ये तो करना ही करना है आंख बंद करके। पैरेलल रे आई, ठीक है, देन इट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम, then it will be reflected from focus. Okay, and if the ray is coming from focus, अगर focus से आएगी, then it will move parallel, then it will move parallel. हो रही है? ठीक है, अब मुझे बता दो, ये जो दोनों रे रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही है, ये जाने वाले वापस जाने वाले एरोस मीट कहाँ पर मीट कर रहे हैं? यहाँ पर इस पॉइंट पे। और व्हाट इज दिस? ये तो यहीं पर है, ए बी यही पॉइंट था, और ए डैश बी डैश पॉइंट भी यहीं आ गया, इमेज भी यहीं पर बन गई। तो इमेज कहाँ बनेगी इस केस में? एट सी। साइज कैसा होगा देखो? बिल्कुल सेम, सेम साइज। जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही इमेज का होगा। नेचर कैसा होगा? दोनों लेफ्ट साइड में ही है, दैट मीन्स रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट डायग्राम, इफ द रे इज कमिंग, ये तो भूल ही नहीं रहे ना हम, पहली रे तो आपको पैरेलल ही भेजनी है। ठीक है, पैरेलल भेजते ही आपने क्या करना है? इसको रिफ्लेक्ट बैक कराना है फ्रॉम फोकस। ये आपका फोकस से लाइट चली गई। ठीक है, अब इसके बाद अगर ये रे फोकस से आ रही होगी, तो इट विल मीट हियर, फोकस से आ रही होगी, देन इट विल रिफ्लेक्ट बैक पैरेलली। यस, एवरीवन नो इट। ये कहां से जा रही है? ऐसे पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, ये था हमारा ए एंड बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? जहां पर ये दोनों जाने वाली रेज मीट कर रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक, दिस पॉइंट इज ए डैश बी डैश। क्लियर है? ठीक है, तो इमेज कहाँ बन रही है? बिहाइंड सी। इस केस में इमेज विल बी फॉर्म बिहाइंड सी। ठीक है, साइज कैसा होगा? ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, इमेज एनलार्ज्ड है, लार्ज होगी तो हम लिखेंगे एन लार्ज साइज। ठीक है, नेचर कैसा है? फिर से लेफ्ट साइड है दोनों, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर है? ठीक है, और नेक्स्ट इज, ये तो करना ही है आंख बंद करके काम। पैरेलल रे आएगी और वो फोकस से तो जाएगी जाएगी। ठीक है, इट विल मूव फ्रॉम फोकस। इसको ये लो, मैंने फोकस से निकाल दिया। ठीक है, क्लियर है? अगली हम रे, अब आप सोच रहे होगे कि भाई फोकस से गुजार दूं। अगर मैं फोकस से गुजारूंगी तो इस पॉइंट से स्टार्ट करके फोकस से गुजारना, ये तो लाइन ऐसे जाएगी, वो तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप फोकस से नहीं आप उसको रिफ्लेक्ट बैक करा सकते। तो आपको दूसरा, फोकस के अलावा तीसरा कौन सा ऑप्शन दिया था मैंने? सेंटर टू सेंटर, जिसमें सेंटर से ही लाइट आ रही है और सेंटर से ही जा रही है। देखो ये ऐसे बनेगा, यहाँ पर है ना सेंटर, थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ मैं पॉइंट। ये पॉइंट होगा मेरा सेंटर। ठीक है, ठीक है, और इधर से देखो ये लाइट इस तरीके से गई होगी यहाँ पर,
so that it will reflect back from center only. तो अब आपको क्या ये रे कभी भी ऐसा लग रहा है ये टकराने वाली है कहीं? ये तो ऐसे जा रही है हमेशा पैरेलल 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 ही तो जा रही है। तो ये तो आपको कभी भी नहीं लग रहा कि कहीं टकराएगी, है ना? तो इसीलिए इसके अंदर जो इमेज है वो कैसे जा रही है, हम मान के चलेंगे कभी भी नहीं ये कट करने वाली, इसका मतलब इनफाइनाइट पे बनेगी, एट इंफिनिटी। साइज कैसा होगा आप खुद ही बताओ, अगर मान लो ये इंफिनिटी पॉइंट होता, मान लो ये इंफिनिटी पॉइंट, तब भी कितनी एनलार्ज्ड है ना? ऊपर से अगर नीचे मिलाएंगे, दैट मीन्स हाईली एनलार्ज, हाईली एनलार्ज। नेचर बता दो, नेचर कैसा होगा? सेम ही साइड बन रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, क्लियर है? ये लास्ट वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें थोड़ा सा चेंज है। अभी तक सब में आपने रियल एंड इन्वर्टेड नेचर पढ़ा, हियर इज समथिंग डिफरेंट। आपने ये तो करा ही है, अभी तक किसी भी इसमें चेंज तो करा नहीं। ये चीज तो हमने सब में फॉलो कराई है कि भाई पैरेलल आएगी और फिर पैरेलल आके इट विल पास थ्रू फोकस, इट विल पास थ्रू फोकस, ये करा दी मैंने। ठीक है, दूसरा क्या ऑप्शन हो सकता है भाई कि फोकस से आ रही हो, है ना? फोकस से आने का मतलब यहाँ से आ रही हो इस तरीके से, तो ये कहीं पे मीट करती हूँ, मगर ये फोकस और पोल के बीच में रखा, तो हम फोकस वाला यूज करने के लिए इतने वो नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो आपको पता है इस तरीके से ये लाइन पास करानी है। देखो दिख रही है, ये लाइन इस तरीके से आ रही है कि ये सेंटर से आ रही है और सेंटर से ही जा रही है। बट आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको इंक्रीज कर दूं, इसको मैं कितना ही इंक्रीज कर दूं, अब एक मिनट, ठीक है, अब देखो इसकी इसकी बात कर रहे हैं, मैं इसको कितना ही एक्सटेंड कर लूं, ये देखो मैं इसको इस तरीके से कितना ही एक्सटेंड कर लूं, मगर ध्यान से देखो इस तरफ तो ये कभी भी ऐसा नहीं लगेगा हमें कि मीट करेंगे, ये लाइंस कभी भी नहीं लग सकता हमें। देखो ये ऐसे खुलती जा रही है, तो हम क्या करेंगे, इस तरफ तो हमें भाई चांसेस लग नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, इसको दूसरी तरफ वो करेंगे, इंक्रीज करा दी, मिरर के ऑपोजिट साइड इंक्रीज करा दिया। ठीक है, जैसे ही हमने इसको मिरर के दूसरी साइड इंक्रीज कराया और ये ऊपर वाली रे को भी करा दिया, एक मिनट, ये दिस रे, देखो करा दिया। अब ये देखो इस साइड तो कहीं नहीं मिल रही थी, मगर इधर पीछे मिरर के पीछे यहाँ टकरा रही है। ठीक है, तो इमेज विल बी फॉर्म्ड हियर, ए डैश बी डैश, और ये हमारा ए बी था। ठीक है, तो अगर एफ और पी के बीच में रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे, क्योंकि मिरर के पीछे हम पोजीशन नहीं बता सकते कहीं। साइज कैसा हो जाएगा भाई, क्लियर दिख रहा है, इमेज बड़ी है तो एनलार्ज। नेचर कैसा है, अब देखो जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसके ऑपोजिट साइड बन रहा है, देन नेचर इज नोन एज वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो ये 6 की 6 आपके डायग्राम्स ऑफ कॉनकेव मिरर इज क्लियर नाउ। ठीक है, इसका शॉर्ट ओवरव्यू देखने के लिए आप इधर आ सकते हो अगर इनफाइनाइट पे है। ठीक है, लुक हियर, इफ द इमेज इज, if the object is placed at infinite, then पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। देखो मैं एक चीज ये वाली और इसको 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 एक साथ पढ़ना, अगर इनफाइनाइट पे इमेज ऑब्जेक्ट रखा है तो फोकस पे इमेज होती है, अगर फोकस पे रखा है तो इनफाइनाइट पे बनती है। अब इन दोनों को साथ में पढ़ना। ठीक है, मार्क कर देती हूँ मैं, ब्लू कलर ही लगा, ये देखना, अगर ये बियॉन्ड सी रखा है
तो बिटवीन एफ एंड सी बन रहा है, अगर बिटवीन एफ एंड सी रखा है देन बियॉन्ड सी। ठीक है, एक सेंटर वाला केस है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, सेंटर पे है तो सेंटर पे ही बन रहा है, बिटवीन पोल एंड फोकस है, ये बिहाइंड द मिरर बन रहा है। तो ये 6 के 6 केसेस आपने पढ़ लिए हैं, जिसमें से सारे रियल एंड इन्वर्टेड है एक्सेप्ट द लास्ट वन। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद हम आ गए हैं इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, नाउ द टॉपिक इज इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब इसमें दो ही ऑप्शंस हैं, या तो भाई इस तरफ ही रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम इसी तरफ रखेंगे, शाइनी सरफेस की साइड ही तो रखेंगे ताकि वो टकराए। इस तरफ थोड़ी रख दूंगी मैं, आप राइट हैंड साइड पे नहीं रखेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखेंगे। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है भाई, या तो मैं रख दूं इसको इनफाइनाइट पे, बहुत दूर। ठीक है भाई, मुझे नहीं पता कहाँ है ये, इनफाइनाइट पे है। ठीक है, या मेरे पास एक ऑप्शन है कि भाई इससे कुछ डिस्टेंस पे रख दूं। अब ये डिस्टेंस मुझे पता होना चाहिए, ये कितने डिस्टेंस पे रखा है, मगर कुछ जाने डिस्टेंस पे, जो नॉन डिस्टेंस है उस पे रखना है आपने। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी, ये हो गया ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज ए एंड दिस इज बी, ये ऑब्जेक्ट है हमारा। ठीक है, अब क्या होगा, फिर से वही चीज करनी है, आपने लाइट डालनी है, पहली रे पैरेलल पैरेलल, और अगर पैरेलल आती थी तो फोकस से जाती थी, मगर इस साइड तो फोकस है नहीं, इस साइड है। और इस साइड जब भी मिरर के हम पीछे की साइड जाएंगे, दैट मीन्स डॉटेड लाइन आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे, ये फोकस से ऐसे पास हो रही होगी अगर पीछे, तो आगे की तरफ ये किस तरीके से रिफ्लेक्ट हुई होगी। देखो, ये आगे की तरफ कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हुई होगी, तो दैट अगर हम पीछे इसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें लगेगा ये फोकस पे मीट कर रही है। ठीक है, आफ्टर दैट एक और हम पैरेलल भेजेंगे, एक और रे बिल्कुल यहाँ से पैरेलल आएगी, फिर से हमें ऐसा लगेगा कि ये तो अगर इससे टकराएगी तो ये इट विल गो इन सच दिस डायरेक्शन, सच दैट अगर हम इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे, अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड कर रहे हैं, लेट मी डू इट। देखो कि अगर हम इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे और ये फोकस पे मिलेगी ऐसी रे। ठीक है, तो आपको ये भी इसी तरीके से एडजस्ट कर देनी है, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा लगना चाहिए कि वो पीछे मिरर पे जाके टकराएगी, बाकी सारी इमेजेस हैं। ठीक है, तो देखो आपको ये क्लियर दिख रहा है कि ये जो है मिरर के लेफ्ट साइड में तो कहीं नहीं टकराएंगी, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे देखनी होती है हमें, रिफ्लेक्टेड रे तो कहीं पर भी नहीं स्ट्राइक करने वाली, तो हम मिरर के पीछे देख रहे हैं, मिरर के पीछे कहाँ पर मीट कर रही है, ये फोकस पे। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था पहले केस में हमने, एट इंफिनिटी। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, साइज क्या है, नेचर क्या है, इमेज साइज एंड नेचर। अब देखो इमेज कहाँ पर बन रही है, एट फोकस। क्लियर है? इसके बाद साइज, साइज कैसा है, खुद पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। बट एक चीज और, ये एट फोकस लिखने से पहले आपको ब्रैकेट में मेंशन करना पड़ेगा बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, क्योंकि अब इसका फोकस जो है वो मिरर के पीछे है। ठीक है, फोकस पे तो बनेगी मगर बिहाइंड द मिरर। ठीक है, इधर पॉइंट साइज्ड है। नेचर कैसा होगा इसका, मिरर के पीछे बन रही है, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। मिरर के सामने ही बन रही होती तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाता, मगर ऑपोजिट साइड बन रही है, दैट मीन्स वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इसको हम कॉपी करके इधर भी लिख देते हैं, तो दैट आपको ये लिखना पड़ेगा। अब देखो, इसके लिए आपने फिर से एक रे भेजी, दैट विल बी पैरेलल फॉर श्योर। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हमारा कुछ डिस्टेंस पे रखा है, पर्टिकुलर डिस्टेंस, ये पैरेलल आ गई। पैरेलल आने के बाद तुम्हें पता है ये किधर जाएगी भाई, ये इस तरीके से जाएगी, सच दैट इट विल पास थ्रू फोकस, हम ऐसा मान के चलेंगे
behind the mirror it will pass through focus. ठीक है, ये हमारी है, तो अब इसको हम ठीक कर लें अगर, if we will correct it, so it will look like this. ठीक है, now we have another option. एक तो पैरेलल भेजी और फोकस से पास करा दी, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई, सेंटर टू सेंटर पास करा देते हैं। ये हो गया हमारा सेंटर से पास। ठीक है, अब ये सेंटर से, अगर सेंटर से आ रही है तो जाएगी भी तो सेंटर की तरफ से ही ना, तो दोनों रे, ये भी जाने वाली रे भी है, ये भी जाने वाली है, ये दोनों कहाँ पर कट कर रही है, यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है। तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर रखा था, यहाँ पर, ये हो गया ए डैश बी डैश। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा था, एट सम डिस्टेंस, एट सम डिस्टेंस, हमें नहीं पता मगर कुछ डिस्टेंस पे रखा था फ्रॉम मिरर। इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन एफ एंड पी, बट बिहाइंड मिरर लिखना है ये। ठीक है, बिहाइंड मिरर। साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, क्लियर दिख रहा है, छोटा साइज है इमेज का, डिमिनिश्ड। एंड नेचर कैसा है, वर्चुअल इन इरेक्ट, मिरर के पीछे बन रही है, तो नेचर विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। नाउ इसको ही, ये इसकी सिर्फ दो ही इमेजेस पढ़नी है आपको कॉन्वेक्स मिरर की, जो मैंने करा दी है आपको। ठीक है, इसकी यहाँ पर दी हुई है, एनीवेयर बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बीच में रखा है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में, एक तो इन्फिनिटी पे रखा होगा और एक कहीं इन्फिनिटी और पोल के बीच में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे। तो जब इन्फिनिटी पे रखा था तो मिरर के पीछे बन रही थी इमेज फोकस पे, देखो ये क्या लिखा है, एट फोकस बन रही है बट बिहाइंड द मिरर। ठीक है, साइज कैसा, हाईली डिमिनिश्ड, मैंने लिख दिया पॉइंट साइज, एक ही बात है। ठीक है, वर्चुअल इरेक्ट, क्लियर है। और यहाँ पर किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखा तो पी और एफ के बीच में बन रही है मगर बिहाइंड द मिरर, देखो पी और एफ के बीच में बट बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा है, डिमिनिश्ड, नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, यू कैन सी, क्लियर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सारे के सारे डायग्राम्स क्लियर हो जाते हैं। अब मैं एक चीज और, साइन ऑफ कन्वेंशन और करा रही हूँ आपको। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी नेसेसरी। साइन ऑफ कन्वेंशन हेडिंग डाल सकते हो आप, लेट मी जूम द स्क्रीन। साइन ऑफ कन्वेंशन, यस इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी मिरर हो अब आपके पास, उसमें ये वाली एक्सेस चलेगी, आई थिंक मैंने आपको बताया है शायद, नहीं, नहीं बताया, एक मिनट लेट मी चेक, मैंने आपको लास्ट क्लास के जो नोट्स कराए हैं उसमें यू हैवंट डन, कोई बात नहीं, करा देती हूँ अभी, वी विल डू इट टुडे। साइन ऑफ कन्वेंशन, पहले अपना प्रिंसिपल एक्सेस बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या है हमारी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, पता है आपको। ठीक है, ये होता है हमारा ओरिजिन, वो होता है इससे इस तरफ, ये क्या होती है हमारी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इससे इस तरफ क्या होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की साइड पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे की साइड माइनस नेगेटिव, ठीक है, माइनस वाई एक्सिस। तो आप अगर यहाँ पर ऐसे मान के चलोगे मिरर है, चाहे ये वाला कॉनकेव मिरर लगा हो, चाहे तो कॉनकेव मिरर लगा हो ऐसे, या फिर ये ना लग के कॉन्वेक्स मिरर लगा हो चाहे। ठीक है, लेट मी इरेज इट। ठीक है, कोई भी मिरर हो, इधर वाला ये वाला मिरर हो या ये, हम मान के चलेंगे वो ओरिजिन पे रखा है। अगर हम मिरर से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करते हैं, मिरर से लेके यहाँ तक का कोई डिस्टेंस मेजर करेंगे, दैट विल बी इन नेगेटिव। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको कि नेगेटिव है। और मिरर से राइट साइड में कुछ भी मेजर करोगे देन इट विल बी पॉजिटिव, इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव डिस्टेंस। मिरर से, मिरर के जो ओ पॉइंट है, पोल होगा, पोल से अगर ऊपर की तरफ डिस्टेंस मेजर करोगे प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ, ठीक है, तो पॉजिटिव, और नीचे की तरफ मेजर करोगे तो नेगेटिव। ठीक है, और इस तरफ मेजर करोगे तो नेगेटिव, इस तरफ मेजर करोगे तो पॉजिटिव, क्लियर है। ठीक है, देखो अब मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 6 7, एक तो हमारे पास ये मिरर होता है, ओके, वी हैव वन मोर मिरर, दैट इज
दिस टाइप ऑफ मिरर। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज कहाँ रखनी है सो दैट आप आगे का क्वेश्चंस वगैरह कर सको। ठीक है, ये आपके पास मैंने दोनों मिरर बना दिए। इसका फोकल लेंथ यहाँ मिलेगी, इसकी हमारे को सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पोल मिल जाएगा। इसका हमें फोकस पॉइंट यहाँ मिलेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ मिलेगा एंड पोल यहाँ मिलेगा। ठीक है, अब आपने ना, आपको मैं एक चीज बताती हूँ, यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, ऑब्जेक्ट डिस कितनी दूर रखा है मिरर से, लेफ्ट साइड में कितनी दूर है। ठीक है, वी क्या होगा, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। ठीक है, इसके बाद एफ क्या होगी हमारी, फोकल लेंथ, जो भी मिरर होगा उसकी फोकल लेंथ। ठीक है, अब मुझे ध्यान से देख, मुझे बताओ, आपको शाइनी सरफेस की तरफ ऑब्जेक्ट रखना होता है हमेशा। मैंने अभी तक जितने भी केस बताए, क्या मैं मिरर के लेफ्ट साइड में रख रही थी ऑब्जेक्ट को, ए बी को रख रही थी ना, हर केस में, चाहे फिर वो सेंटर पे रखा हो, फोकस पे रखा हो, मगर रखा तो मिरर के लेफ्ट साइड में, इसमें भी मिरर के लेफ्ट साइड में। तो ये चीज याद रखना है, आंख बंद करके, यू तो इस केस में भी जो भी आपको वैल्यू दिखी होगी यू की, वो आपको नेगेटिव में पुट करनी है। और इस केस में भी यू नेगेटिव, ऑब्जेक्ट तो भाई हमेशा लेफ्ट साइड में था। ठीक है, इमेज कहीं भी बन सकती है, इमेज हमें नहीं पता, इमेजेस के लिए मैं डैश डाल देती हूँ, इमेज हम निकालेंगे मिरर फॉर्मूला से। फोकल लेंथ, इसकी फोकल लेंथ ये है और इसकी फोकल लेंथ ये है, इसकी मिरर के लेफ्ट साइड में है तो यहाँ यानी कि ये भी नेगेटिव, और इसकी मिरर के राइट हैंड साइड पे है तो इधर फोकल लेंथ विल बी पॉजिटिव। दिस विल बी कंसीडर्ड फॉर द क्वेश्चंस। ठीक है, आपको ये क्वेश्चंस के लिए कंसीडर करके चलना है। अगर हम मिरर से लेफ्ट साइड में डिस्टेंस मेजर करेंगे दैट विल बी इन नेगेटिव, एंड मिरर से जो इधर वाला ये लेफ्ट में मेजर करा है, ये हमने राइट में मेजर करा है, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, वी हम निकालेंगे फ्रॉम यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, अब मैं आपको मिरर फॉर्मूला लिखवा देती हूँ, मैग्निफिकेशन लिखवा देती हूँ। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। v क्या है यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड f इज द फोकल लेंथ। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो वो मैंने आपको दोनों केसेस में बता दिया। इसके बाद आ जाती है मैग्निफिकेशन। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज, डेफिनेशन लिख लो, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय एम, इट इज डिनोटेड बाय एम। फॉर्मूला क्या होता है भाई मैग्निफिकेशन का, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये इमेज की हाइट है, ठीक है, एंड दिस इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट है। क्लियर है। एक और फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का इन केसेस ऑफ मिरर, -v/u, ये वाला डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड साइन आएगा इसमें माइनस। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो फाइनल फॉर्मूला विल बी लुक्स लाइक दिस, m magnification is -v/u which is equals to h dash upon h, so that you can compare four of these quantities, and agar three of these quantities will be given to you then fourth will easily be find out. ठीक है, क्लियर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन। मुझे ये बताओ मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट होगी, मैग्निफिकेशन हैव नो यूनिट्स। ठीक है, इट इज यूनिटलेस, इट इज यूनिटलेस। बताओ क्यों, ऊपर भी हाइट है नीचे भी हाइट है, हाइट तो यहाँ पर भी मीटर में होंगी, यहाँ पे भी मीटर में, मीटर से मीटर कट जाएगा, देयर इज नो डायमेंशन, नो सच यूनिट्स। क्लियर है, इट इज यूनिटलेस एज वेल एज एंड डायमेंशनलेस, डायमेंशनलेस। ओके, तो मैंने आपको मिरर वाला सारा पार्ट करा दिया, अब इस पे बेस्ड रहते हैं न्यूमेरिकल्स। उसके लिए हम लेंगे एक नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट एक वीडियो में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ
मिरर पे बेस्ड जितने न्यूमेरिकल्स होंगे वो मैं आपको करके कुछ मोर एग्जांपल्स फ्रॉम बुक एज वेल एज इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, एग्जांपल्स एंड अदर important questions which are present in the previous year CBSE board paper, ठीक है, वो मैं आपको करा दूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, अभी आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। मिरर तक का पार्ट फिनिश हो गया है। अब मैं इसके बाद आपको एक न्यूमेरिकल की एक वीडियो प्रोवाइड करके ऑन दिस मिरर वाला टॉपिक, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द लेंस वन। ठीक है, ओके। So I hope you like the video and you will able to understand each and everything. And if you have any doubts, you can comment me. And for more such videos, you can comment me the topic on which you need the video. And thank you so much, guys. Like, comment, share our YouTube channel, and you can follow us on Instagram as well. And the link for the Telegram channel will be provided in the description of the YouTube channel. From Telegram, you can get the PDFs of all such notes which are written in the videos.